Many greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. This is part number 6 of chapter number 10 that is staffing. इसमें हम पढ़ेंगे advantages and disadvantages of external sources. सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं. एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज. नंबर 1 इज़ वाइडर चॉइस. जब हम किसी को बाहर से रिक्रूट करते हैं तो बाहर तो कितनी सारी चॉइसेस हैं, कितने फ्रेश टैलेंट है, न्यू ब्लड्स है, ठीक है ना. जिन लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, कई लोग किसी चीज़ में बहुत परफेक्ट होते हैं, तो बहुत सारी चॉइस होती है, ठीक है. तो इससे क्या होता है, वाइडर चॉइस होती है, ठीक है. एक्सटर्नल सोर्सेज ब्रिंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. द ऑर्गेनाइजेशन can have a free hand in selecting the best possible candidates. Number 2 is fresh talent. हम बाहर से रिक्रूट कर रहे हैं तो फ्रेश टैलेंट होते हैं, कितने फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है. तो फ्रेश टैलेंट आता है ऑर्गेनाइजेशन में. द ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑब्टेन टैलेंटेड कैंडिडेट्स विद फ्रेश आउटलुक फ्रॉम आउटसाइड. This bring in new blood and new ideas into the enterprise. The organization can attract qualified and trained people. Organization attract करता है qualified and trained peoples को. Number 3 is healthy competition. जब बाहर से भी कोई बंदा रिक्रूट होगा तो healthy competition होगा. जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को compete करेंगे एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के साथ. Internal candidates have to compete with outside candidates for vacancies. They will work hard to show better performance. Now last number 4, complete source. ये complete source होता है क्योंकि हमने पढ़ा था जो इंटरनल होता है वो इनकम्प्लीट सोर्स होता है और वो उसका डिसएडवांटेज था कि वो इनकम्प्लीट होता है. लेकिन ये होता है कंप्लीट सोर्स, ये इसका एडवांटेज है, इसका अपोजिट हो गया इंटरनल का, ठीक है. कंप्लीट सोर्स होता है क्योंकि सारी वैकेंसीज जो है इंटरनली ही रिक्रूट नहीं कर सकते, सबको अंदर से ही फिल, सारी वैकेंसीज को इंटरनली ही फिल नहीं कर सकते, एक्सटर्नली भी करना पड़ता है. ऑल टाइप ऑफ जॉब वैकेंसीज कैन बी फिल्ड इन थ्रू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. क्योंकि बाहर बहुत सारी चॉइस होती है, न्यू टैलेंट होता है, ओके. ऑल मैन पावर नीड्स कैन नॉट बी मेट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज. सारे मैन पावर की नीड्स इंटरनली ही जो है मेट नहीं हो सकती. एक्सपेंशन में क्रिएट न्यू जॉब्स. एक्सपेंशन होता है जब बिजनेस में, तो उससे क्या होता है, न्यू जॉब्स क्रिएट होती हैं. रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, डेथ या फिर डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉयज़, कुछ भी हो सकता है एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है. इससे भी वैकेंसीज क्रिएट होती हैं. ऑल्सो क्रिएट वैकेंसीज, देयरफॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड इज़ नेसेसरी. सो दीज 4 आर एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज. एक बार रिवाइज करते हैं. वाइडर चॉइस होती है, फ्रेश टैलेंट होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है, एंड लास्ट नंबर 4 कंप्लीट सोर्स. नाउ इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं. लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज. नंबर 1 इज़ फ्रस्ट्रेशन अमंग प्रेजेंट एम्प्लॉयज़. जो अभी के एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें एक फ्रस्ट्रेशन होती है, ये है लिमिटेशन. मान लो आपने सोच रखा था कि मैं तब हार्ड वर्क करूँगा और फिर क्या होगा, इससे मेरे को प्रमोट किया जाएगा या फिर ट्रांसफ़र हो जाए मेरा कहीं पे, ठीक है. उन लोगों ने बाहर से किसी बंदे को रिक्रूट कर लिया एक्सटर्नली उस वैकेंसी को फिल करने के लिए. तो इससे जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन उनको उसका फल नहीं मिला. रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड में कॉज डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग दी existing employees who aspire for promotion but fail to get the same. Their motivation and morale may decline. उनका motivation and morale decline हो जाता है. Relations between management and workers. और जो relations होते हैं management में and workers में, they also become strained. Now number 2 is expensive method. Expensive method होता है ये बाहर से किसी को रिक्रूट करना. Recruitment of staff from outside involve considerable expenditure on advertising. Advertising में पैसे लगते हैं, ठीक है. Advertising job vacancies, holding test, उनका टेस्ट लेना, उनका इंटरव्यू लेना, and orientation of selected candidates. Now number 4 टाइम कंज्यूमिंग. ये टाइम कंज्यूमिंग होता है
क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पब्लिश करोगे, जैसे आपने कोई जॉब वैकेंसी पब्लिश की, तो एकदम से रिस्पांस तो मिलेगा नहीं, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा किसी बंदे के रिस्पांस के लिए। कोई इसको देखेगा, फिर वो आपसे कांटेक्ट करेगा, तो रिस्पांस के लिए रुकना पड़ता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड इंटरनली तो हम ऐसे ही प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता वो, ठीक है, लेकिन ये होता है टाइम कंज्यूमिंग। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू पब्लिसाइज द वैकेंसीज एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स। नाउ लास्ट नंबर 4, अनसर्टेन सोर्स। अनसर्टेन सोर्स होता है द एंटरप्राइज में नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट सुटेबल कैंडिडेट इवन आफ्टर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के बावजूद भी कई बार एंटरप्राइज जो है सुटेबल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। द एप्लीकेंट्स फ्रॉम आउटसाइड में नॉट बी सुटेबल फॉर द एंटरप्राइज। जो एप्लीकेंट्स होते हैं एक्सटर्नल वाले, वो कई बार ऐसा होता है कि सुटेबल नहीं होते हैं फॉर एंटरप्राइज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन 4 को एक बार रिवाइज करते हैं। नंबर 1 इज़ फ्रस्ट्रेशन अमंग प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, लिमिटेशंस है ये। नंबर 2, एक्सपेंसिव मेथड। नंबर 3, टाइम कंज्यूमिंग। एंड लास्ट नंबर 4, अनसर्टेन सोर्स। आई होप ऑल क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ही ईजी है ये, आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू सो मच।